पिछली वीडियो में आपने देखा कि मीठा कैसे सरदार को कुल्हाड़ी बेच देता है और जब वो खाना ना बनाने पर अपनी बीवी को मारता है तो वो सचमुच में मर जाती है। सरदार दोबारा गुस्से में मीठे के घर की तरफ निकलता है। ओ बेगम, वो आने वाले होंगे, तुझे समझ आ गई है तूने क्या करना है? हाँ मीठे, मुझे समझ आ गई है। जब वो तुझे मारने लगेंगे तो मैं आज जाऊंगी और उन्हें कहूंगी कि इसे यहाँ पर मत मारो बल्कि इसे डब्बे में डाल के ले जाओ। हाँ बेगम, तू अब जा, मैं यहीं पर उनके आने का इंतजार करता हूँ। नसीबो अंदर चली जाती है और मीठा वहीं पर बैठकर उनका इंतजार करने लगता है और तभी वो सब गुस्से में वहाँ आ जाते हैं। बेटे, तेरी ये हिम्मत, तूने मुझे गांव के सरदार को बेवकूफ बनाया। वो कुल्हाड़ी थी या मेरी बीवी के मौत का सामान? क्या हुआ सरदार जी, क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुंशी समझा इसे। मीठे, तूने जो कुल्हाड़ी दी थी वो मालिक ने मालकन के सर पर मारी और उसके बाद मालकन दुनिया से रुखसत हो गई। क्या बात कर रहे हो तुमने ठीक तो पढ़ा था ना? ना जा उसकी सांसें। बेगम, खोल ले अपनी आँखें। हाँ, बिल्कुल ठीक पढ़ा था। उसने अपनी आँखें खोली ही नहीं, मगर अब तेरी आँखें मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। रुक जाओ, यहाँ पर गर्दन उड़ाने या खून खराबा करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही शौक और इसे मारने का तो इसे लकड़ी के डब्बे में डाल के ले जाओ। मालिक, ये भी ठीक है, इसे भी मारना ठीक नहीं है। पहले मालकन को दफना दो, फिर इसकी गर्दन उतारेंगे। हाँ ठीक है, डालो इसे डब्बे में और लेकर चलो। फिर वो मीठे को बांध कर डब्बे में डालकर अपने साथ ले जाते हैं और अपने अड्डे पर आ जाते हैं। रख दो इसको यहीं पर और चलो मालकन को दफना कर आते हैं, फिर आकर इसका मसला हमेशा के लिए हल करते हैं। वो मीठे को वहीं रखकर चले जाते हैं। हाय, मालकन बहुत अच्छी थी। जब भी मैं उन्हें खाना बनाने का कहता था, मजाल है जो कभी खाना बना कर देती। मैं नहीं रह पाऊंगा इसके बगैर। ये मैंने किसी की बातों में आकर क्या कर दिया अपनी बीवी के साथ। बस खाना ही नहीं बनाती थी, बाकी तो सारे काम करती थी मेरे। यार, अब जो हो गया सो हो गया। तू सब्र कर, हौसला कर, हम नई मालकन लेकर आएंगे, तू परेशान मत हो। यार, अभी तो इसको दफनाया भी नहीं और तुम नई बीवी की बात कर रहे हो। शर्म करो, कुछ शर्म करो। पागल, बीवी के बगैर जिंदगी नहीं गुजारी जाती, ये जरूरी है। अच्छा तो फिर करवाओ मेरी शादी। मालिक, मालकन को दफना दो, अभी तो उनकी मैयत पड़ी है और आप लोग शादी की बातें कर रहे हो। हाँ, चलो इसको दफनाने चलो। वो उसे दफनाने के लिए ले जाते हैं। अरे भाई, बहुत प्यास लग रही है, एक गिलास पानी पिला दो। चुप करके बैठ जा, बहुत तुझे प्यास लग रही है। मालिक ने तुझे कुछ भी खिलाने पिलाने से मना किया है। अरे ज़िबा करने से पहले तो बकरी को भी पानी पिलाया जाता है। मैं तो फिर इंसान हूँ। तू इंसान कहाँ से आ गया? मालिक को उल्लू बनाकर उनकी बीवी मरवा दी। बड़ा तू बातें कर रहा है। अच्छा बात सुन, किसी को पता न चले। सोने की अशरफियाँ चाहिए तुझे? नहीं आने वाला मैं तेरी बातों में। अपनी अशरफियाँ अपने पास रख। अभी तो तेरे हाथ पाँव बांधे हैं, ज्यादा बोला तो तेरा मुंह भी बांध दूंगा। उसी गांव में एक आदमी रहता था। अब मेरी शादी करवा रहा है या नहीं करवा रहा, या मैं घर छोड़कर चला जाऊँ? छोड़ जा घर, अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। नहीं करवा रहा ना तू मेरी शादी। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन अकेले नहीं जाऊंगा, तेरी सारी बकरियाँ भी लेकर जाऊंगा। हाँ, ले जा सारी बकरियाँ, कम से कम तेरे से जान तो छूट जाएगी। वो आदमी अपने बाप की सारी बकरियां लेकर चला जाता है और वहाँ सरदार अपनी बीवी को दफना कर आता है। इसकी वजह से मैं अपनी बीवी को दफना कर आ रहा हूँ। इसे उठाओ और अभी इसे जंगल में जाकर जमीन में गाड़ कर आते हैं। अरे सरदार जी, ये जितना फराटी है ये तो कब्र से भी निकल कर आ जाएगा, इसे दरिया में फेंक देते हैं। हाँ, ये भी ठीक है, इसे दरिया में फेंक कर आते हैं। चलो उठाओ इसे। वो मीठे को उठाते हैं और दरिया में फेंकने के लिए ले जाते हैं तो उनका गुजर एक जंगल से होता है। मालिक, मालिक रुको, मेरे पेट में बहुत गड़बड़
गड़बड़ हो रही है, मैं बाथरूम जाता हूँ। अरे गड़बड़ तो मेरे पेट में भी बहुत हो रही है, मगर यहाँ बाथरूम कहाँ से मिलेगा? अरे बाथरूम यहाँ पर कहाँ से आ गया? आगे छोटी नहर है, उस पर ही जाकर कर लो। हाँ ठीक है सिपाहियों, तुम इसके पास रुको, हम पेट हल्का करके आते हैं। अरे मालिक हमें क्यों मरवा रहे हो? इस जंगल में तो शेर, चीता, भेड़िया रहते हैं, वो हमें खा जाएंगे। और मालिक जब हम नदी पर पेट हल्का करने जाएंगे तो वहाँ पर शेर, चीता और भेड़िया भी हो सकते हैं, इसलिए इन सिपाहियों को भी अपने साथ ले चलते हैं। अरे तो शेर आकर इस मीठे को खा गया, फिर हम इसे दरिया में कैसे फेंकेंगे? तो खाने दो इसे शेरों को, हमारा काम और आसान हो जाएगा, हमें आगे इसे दरिया पर फेंकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ये ठीक है, चलो सब चलो नहर पर पेट हल्का करने। वो सब मीठे को वहीं छोड़कर चले जाते हैं और नहर पर पहुंच जाते हैं। अरे ये सारे मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? अगर मेरे हाथ पाँव ना बंधे होते तो मैं इस डब्बे में से निकलकर चला जाता। वो सोच ही रहा होता है कि उसे बकरी की आवाज आती है जो उसी आदमी की होती है जो अपने बाप की बकरियां लेकर गया होता है। ये बकरी कहाँ से आ गई? इसका मतलब इस बकरी के चक्कर में शेर आ जाएगा और वो इस बकरी के साथ साथ मुझे भी कच्चा खा जाएगा। बचाओ बचाओ, मुझे बाहर निकालो। उसकी आवाज सुनकर वो आदमी रुक जाता है। यार इस डब्बे के अंदर कौन है? आवाज तो इसी डब्बे में से आ रही है। बचाओ बचाओ, मुझे बाहर निकालो। भाई तुम कौन हो और इस डब्बे में कैसे आए? अरे भाई पहले मुझे बाहर निकालो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तुम्हें क्यों बाहर निकालूं? तुम कोई मेरे बाबे के लड़के हो? मैं नहीं निकालूंगा तुम्हें, पहले बताओ तुम इस डब्बे में कैसे आए? उसी वक्त मीठे के दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आता है। भाई बात ये है कि इस गांव के सरदार की दो बहनें हैं, वो उनकी शादी मुझसे करवा रहा है। मैंने इनकार किया तो वो मुझे जबरदस्ती इस डब्बे में डालकर उनसे शादी करवाने के लिए लेकर जा रहा है। ये सुनते ही उस आदमी के मुंह में पानी आ जाता है। अरे भाई अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो मेरी उससे शादी करवा दो, 5 साल से कवारा बन रहा हूँ। अच्छा अगर तुम उन दोनों से शादी करना चाहते हो तो मुझे बाहर निकालो और खुद इस डब्बे में आ जाओ। अरे एक नहीं दो बीवियाँ, मेरे तो मजे हो जाएंगे। वो मीठे को बाहर निकाल देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा जो तुमने मेरी दो बीवियों से जान छुड़वा दी। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, मगर अब मेरी शादी कैसे होगी उनसे? अरे तुम इस डब्बे में बैठ जाओ, वो तुम्हें ले जाकर तुम्हारी शादी उनसे करवा देंगे। ठीक है भाई, तुम मेरी बकरियां संभालो, मैं दो बीवियां संभालता हूँ। वो आदमी उस डब्बे में चला जाता है और मीठा उसकी बकरियां लेकर चला जाता है। तो कुछ देर बाद वो सब भी आ जाते हैं। चलो इसको उठाओ और दरिया के पास ले चलो, दरिया इसका इंतजार कर रहा होगा। हाय दरिया, कितना प्यारा नाम है लड़की का। हाय मेरी दरिया, मैं आ रहा हूँ तुमसे शादी करने। वो उस डब्बे को उठाकर दरिया पर ले जाते हैं और उसे दरिया में फेंक देते हैं। बहुत अच्छा हो गया जो जान छूट गई हमेशा के लिए हमारी इससे। बहुत बेवकूफ बनाया है इसने हमें, इसकी यही सजा थी। वो सब वापस आ रहे होते हैं तो सामने से मीठा बकरियां लेकर आ रहा होता है। वो सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। अबे तो चीज क्या है? अभी तो मैं तुझे दरिया में फेंक कर आ रहा हूँ, तो वापस कैसे आ गया? अरे सरदार जी, आप मुझे दरिया में नहीं एक ऐसी नायाब दुनिया में फेंक कर आए हो जहाँ हर तरफ सोना, हीरा और बहुत सारी बकरियाँ थी। ये बकरियाँ भी मैं वहीं से लेकर आया हूँ। मीठे दरिया पर वो जगह कहाँ पर है, हमें भी बता। क्यों बताऊँ तुम्हें? तुम कोई मेरे चाचे के लड़के हो। अरे मेरे प्यारे मीठे, थोड़ी देर के लिए समझ ले कि मैं तेरे चाचे का लड़का हूँ। बता ना यार, ऐसा ना कर। अच्छा बताता हूँ। आप सब जब दरिया में छलांग लगाओगे तो आपको वो रास्ता खुद ही समझ आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे मीठे, आई लव यू। चलो सब लोग दरिया पर चलो। वो सब दोबारा दरिया पर पहुंच जाते हैं। चलो सबके सब दरिया में छलांग लगाओ। अरे क्या कह रहा है तू? मुझे तो तैरना भी नहीं आता, और वैसे भी हम सबका अंदर जाने से बेहतर है कोई एक अंदर जाए जिसे तैरना आता हो, वही सारा खजाना लेकर आएगा।
मालिक मुझे तैरना आता है, मैं अंदर जाऊंगा। ठीक है तू जा और थोड़ा थोड़ा करके सारा खजाना लेकर आ। वो मुलाजिम दरिया में छलांग लगा देता है और जब वो नीचे आता है तो वहाँ पर वही डब्बा पड़ा होता है। वो डब्बे का ढक्कन हटाता है तो अंदर तो कोई और ही आदमी होता है और आसपास कोई खजाना नहीं होता। वहाँ मीठा बकरियाँ लेकर घर पहुँच जाता है। आजा मीठे आजा, मुझे पता था तू जरूर आएगा, मगर ये बकरियां कहाँ से लेके आ गए? अरे बेगम उनको ऐसा उल्लू बनाया कि सारी जिंदगी याद करेंगे कि उनका पाला किससे पड़ा है। फिर मीठा उसको सारी बात बताता है कि कैसे उसने उन्हें धोखा दिया है। अच्छा क्या मीठे, तूने उनके साथ अब तक तो वो सब के सब दरिया में छलांग मार के मर चुके हो बेंगे। हाँ बेगम अब चल मेरे साथ, ये बकरियां अंदर बांध देते हैं। मीठा और नसीबो वो बकरियां अंदर ले जाते हैं। बहुत फराडी है मीठा, बहुत बड़ा फराडी है। उसने हमें फिर उल्लू बना दिया, इस डब्बे में किसी और को बिठा दिया। मैं अभी जाकर मालिक को बताता हूँ। मुलाजिम ऊपर आकर सरदार को सारी बात बताता है। ये तो क्या बकवास कर रहा है। मालिक आपकी कसम मैं सच कह रहा हूँ, नीचे कोई खजाना नहीं है और डब्बे में किसी और की लाश पड़ी है। मतलब मीठे ने डब्बे में किसी और को डाल दिया, मतलब उसने हमें दोबारा बेवकूफ बना दिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। घर से तलवार उठाओ और चलो उसके पास। वो घर से तलवार लेकर मीठे की तरफ निकलते हैं और वहाँ मीठा सारी बकरियां बांध चुका होता है। अरे वाह मजा आ गया, अब रोजाना इन बकरियों का दूध निकाल कर पिया करेंगे। वो तो ठीक है मीठे, मगर वो बच के वापस आ गए तो फिर हम क्या कर बेबेंगे? बेगम पहली बात तो वो दरिया में छलांग लगाकर मर चुके होंगे। दूसरी बात अगर वो बच भी गए और वापस भी आ गए तो तू यही कहना कि मीठा जादुई दरख्त के पास गया है जिससे वो बकरियां लेकर आया था। ठीक है मीठे, मैं सही कहूँगी, मगर वो वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? अगर वो बच गए तो वापस आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।